रोमियो की पत्री अध्याय 6 वचन 5 से 7 पढ़ेंगे। क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुड़ गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुड़ जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें, क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे, रोमियो की पत्री इसका 11वां अध्याय और 16वां वचन। जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा तो पूरा गूंदा हुआ आटा भी पवित्र है, और जब जड़ पवित्र ठहरी तो डालियां भी ऐसी ही है। 17वां वचन। और यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। हालेलुया। तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है। कुछ शब्दों को हम गहराई से देखेंगे। साटा जाना, इसका मतलब होता है कलम लगाना या कलम बांधना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग या बडिंग, जिसमें एक अच्छे पेड़ के जड़ या उसके डाली के साथ दूसरे पेड़ की डाली को अच्छे से काट कर दोनों को इकट्ठा जोड़ देना और उसे बांध कर रखना, ताकि कुछ समय के बाद कमजोर डाली जो अच्छे जड़ के साथ बांधी गई है अच्छे जड़ के साथ जुड़ जाए और जड़ के द्वारा पोषण पाकर वो हरी भरी और फलदायी हो जाए। इसे कहते हैं ग्राफ्टिंग या साटा करना। वचन कह रहा है कि हम सब अन्य जातियों के लोग जंगली जैतून के पेड़ जैसे थे, जिन्हें अच्छे जैतून के पेड़ के साथ यानी यीशु मसीह के साथ साटा गया है। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह वो अच्छा जैतून का पेड़ है जिसके साथ हमें कलम के समान लगाया गया है, ताकि हम प्रभु यीशु जो जड़ है उसकी चिकनाई का भागी हो जाए। अब हम चिकनाई शब्द का मतलब देखेंगे। चिकनाई का मतलब उस पेड़ का जीवन सत्व, उस पेड़ के अंदर जो सब अच्छा रस है, जिसे अंग्रेजी में फैटनेस, रिचनेस या ऑयलीनेस भी कहते हैं। जीवन सत्व जिस कारण पेड़ हरा रहेगा और अच्छे फल देगा। इसे हम समृद्धि, सामर्थ्य, आरोग्य और आशीषें भी कह सकते हैं जो उस पेड़ के अंदर हैं। अब भागी शब्द का मतलब देखेंगे। भागी मतलब भागीदार या किसी के साथ मिलकर साझा करना। अंग्रेजी में इसे कहते हैं पार्टेकर्स। एक बार फिर हम इस वचन को अच्छे से पढ़ेंगे। ये कहता है कि हम जंगली जैतून के पेड़ समान थे, पर अब हमें अच्छे जैतून यानी यीशु के साथ साटा गया है, ग्राफ्ट किया गया है, और अब हम लोग जड़ के मतलब यीशु मसीह के चिकनाई के भागीदार हुए हैं। यीशु के बलिदान द्वारा हम नए किए गए हैं और उस पर विश्वास के द्वारा हम नए सृष्टि बन गए हैं। अब हमें प्रभु यीशु के साथ जोड़ दिया गया है। उसके अंदर का जीवन सत्व, पोषण हमें मिल रहा है और इसीलिए हम अब नए, हरे भरे मतलब आशीषित और फलदायी हो गए हैं। आमीन। हालेलुया। 2 कुरिन्थियों इसका 5वां अध्याय और 17वां वचन कहता है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। यूहन्ना इसका 15वां अध्याय में प्रभु यीशु हमें
दाखलता और डाली के बारे में बताते हैं। दाखलता यीशु मसीह है और डालियां हम सब हैं। वचन 5 कहता है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल देता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आमीन। गलातियों इसका 2 अध्याय और 20वां वचन कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आमीन। सचमुच प्रभु से अलग होकर हम कुछ भी नहीं कर सकते, और आज जो कुछ भी अच्छे काम हम कर पा रहे हैं, वो सिर्फ यीशु के द्वारा कर रहे हैं, क्योंकि अब हम उससे जुड़े हुए हैं। हमें उसने भागीदार बनाया है। आज जो कुछ हमें मिला है, वो हमारे अच्छे कार्य से नहीं, बल्कि सिर्फ उस पर विश्वास के द्वारा भेंट में मिला है। उसकी धार्मिकता की भेंट, उसके पवित्र आत्मा की संगति, उसका आरोग्य, उसकी शालोम शांति, उसका अनुग्रह, उसका सामर्थ्य, उसकी समृद्धि इत्यादि। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं आपकी इस अद्भुत योजना के लिए। यीशु मसीह के बलिदान द्वारा, उसके कार्य पर किए हुए विश्वास के द्वारा आपने मानो हमारे पेड़ के समान कलम बांधी है, यीशु नाम के अच्छे जैतून के पेड़ के साथ। आपको बहुत धन्यवाद पिता, इसके द्वारा आपने हमें अब नई सृष्टि बनाया है। अब हम यीशु मसीह के साथ जुड़ गए हैं और इस जड़ के द्वारा हम नया जीवन जीते हैं। अब जैसा जड़ है वैसे हम हैं। धन्यवाद पिता इस नई पहचान के लिए। प्रभु यीशु, अब हम आपकी पहचान में जीते हैं। आपकी धार्मिकता, आपकी शालोम शांति, कृपा और आपके आत्मा की शक्ति के द्वारा हम हमारा जीवन जीते हैं, एक विजयी जीवन। धन्यवाद प्रभु, हर आशीष जो आपके द्वारा मुफ्त में हमें मिल रही है, ये आपका अगापे प्यार और कृपा है पिता, जो आप हम पर हर समय कर रहे हो। हर पोषण जो आपके द्वारा हमें मिल रहा है, उसे विश्वास से हमारे हर भाग में हम स्वीकारते हैं। और प्रभु, हम किसी भी बात के लिए फिक्र नहीं करेंगे, क्योंकि आप हमारे जड़ और दाखलता हो और हम आपके डालियां हैं। हम विश्वास करते हैं पिता कि यीशु के द्वारा आपने हमें हरा भरा और फलदायी बनाया है। आज हम जो भी हैं, जो भी अच्छा कर सकते हैं और करेंगे, वो सिर्फ आपके द्वारा है। हम सारा श्रेय और गौरव आपको देते हैं। पवित्र आत्मा, आपके हाथों में हम अपने आप को सौंपते हैं, ताकि हर काम में, हर समय आप हमें चलाएं। यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं। आमीन।